नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज और एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और मैं हूं कमल सिया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज 11 बजे तलब हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को सिक्योरिटी सूरत हाल से भी आगाह करेगी। इजलास के लिए सिक्योरिटी सख्त, कौमी असम्बली और सेनेट के मुलाजमीन को छुट्टी, गैर मुतल्लिका अफराद के इजलास में शिरकत पर पाबंदी। जिरगा होना चाहिए जिसमें वो लोग जिनको आपने पार्लियामान में नहीं आने दिया, जो कि हकीकी नुमाइंदे हैं अवाम के, वो आएं, दानिश्वर आएं, लोग जो इस खित्ते को समझते हैं वो आएं। देखिए, इस मामले का हल सिर्फ गोली बारूद से, मिसाइल से नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत से इंकार। सलमान अकरम राजा ने कहा, गुज़िश्ता रोज इजलास में फैसला किया, कोई नुमाइंदा मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगा। इस वक्त हम किसी भी ऑपरेशन के हक में नहीं हैं। महमूद खान अचकजईस बोले, पाकिस्तान इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हम अगर इस इजलास में जाएंगे तो कहा जाएगा कि फलां ने इख्तलाफ किया। साहबजादा हमिद रजा की ऑपरेशन के बजाय मुज़ाकरात करने की राय। बोले, बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों के नुमाइंदों को बुलाए बगैर हल नहीं निकाला सकता। आपने ब्रीफिंग देनी है और इतने एक अहम इशू पे देनी है, तो अचानक जब आप करते हैं और फिर एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात को, वो उसको आप अलाउ नहीं करते कि वो अपने लीडर से बात करे, तो कैसी चीज चल सकती है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने का शिकवा। कहते हैं, अचानक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया मगर बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। इजलास में शिरकत बारे गुज़श्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली को मशरूत खत लिखा। तय हुआ था कि सियासी कमेटी इजलास में जाने या ना जाने का फैसला करेगी। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। मुल्क में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी की तजावीज़ पर गौर भी होगा। काबीना कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी देगी। गवर्नेंस की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सूबाई काबीना से खिताब। काबीना की जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। कहते हैं, अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है। काबीना ने चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया। खसूसी कमेटी की सिफारिशात पर जखीरा शुदा गंदम ओपन मार्केट में फरोख्त करने की इजाजत। बोलान में रेलवे ट्रैक की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। मुतासरा ट्रेन को ट्रैक से हटा दिया गया। कल से 6 दिन बाद ट्रेनें मामूल के मुताबिक चलेंगी। ज़राए के मुताबिक पैरा कंट्री में रेलवे ट्रैक की मुरम्मत मुकम्मल कर ली गई है। 11 मार्च को दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया था। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को कल से बहाल किया जाएगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा करने की तहकीकात। JIT ने PTI के मजीद 16 अफराद को आज दोबारा तलब कर लिया। फिरदौस शमीर नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर को नोटिस जारी। ओन अब्बास, वकास अकरम, तैमूर सलीम, अजहर मशवानी, जिब्रान इलियास को भी पेश होने की हिदायत। JIT ने अलीमा खान को 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। शाहीन कीवीज के सामने बेबस। न्यूजीलैंड ने दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान को धूल चटा दी। बारिश के बायस मैच 15 ओवर्स तक महदूद किया गया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। मेजबान टीम ने आसान हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 4वें ओवर में पूरा कर लिया।